नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वैसे तो आज कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन आज जिस महान हस्ती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो एक महान अर्थशास्त्री, महान देशभक्त, महान चिंतक, महान विचारक, महान अध्यात्म गुरु, महान योगाचार, महान समाज सुधारक। उन्होंने बहुत सारी किताबें अंग्रेजी भाषा में लिखी है, जिस वजह से आम पब्लिक तक पहुंच पाना उनकी किताबों का मुश्किल है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक संपूर्ण वार्ड में अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में करवाया। वैसे भीमराव अंबेडकर ने अपनी सारी किताबें अंग्रेजी भाषा में लिखी, जिसका अनुवाद महाराष्ट्र सरकार ने मराठी में कराया, जिसको बाद में भारत सरकार ने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, जिसके टोटल खंड है 40। इसके कई एडिशन निकले। जो सबसे पहला एडिशन आया 1995 में, दूसरा एडिशन 1998 में, तीसरा एडिशन 2011 में, चौथा एडिशन 2013 में, जिसके प्रकाशक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान, न्याय एवं कल्याण मंत्रालय, दिल्ली, जिसको आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ambedkarfoundation.in। मैं उन्हें अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना महान कार्य किया है, जो उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में हिंदी भाषी की है। वो तकरीबन हिंदुस्तान का आधा हिस्सा है। अब अपनी लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, जो अंबेडकर ने कहा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वो है जो दूरदर्शी होता है और जो अच्छी सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है। ऐसे जनता, उस देश की जनता अपने बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते, उसके विचार क्या थे, उनके थॉट्स क्या थे, वो जो बुद्धिजीवी वर्ग कहता है वो उनकी बातों को मान के आगे बढ़ते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस देश का बुद्धिजीवी वर्ग जितना बुद्धिमान होगा, उस देश की जनता उतने ही ज्ञानवान होंगे। अगर बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार होगा तो उसकी जनता उसका अनुसरण करके ईमानदार ही होंगे। अगर उसके बुद्धिजीवी वर्ग संकट की घड़ी में अच्छा नेतृत्व देगा, जैसे आजकल हमारे देश संकट की घड़ी में है, सेक्युलरिज्म देखिए, कोई कहता है कि हमें स्कूल के अंदर बुर्का पहननी है। अरे उसको सेक्युलर रहने दो। उस स्कूल में कोई धर्म नहीं दिखनी चाहिए कि वो किस तरीके का कपड़े पहन के आता है और उसके पहनावे से अलग ना दिखे। देखिए दूरदर्शी कितने थे अंबेडकर साहब, जिन्होंने अपनी बातों में इतनी बातें कहा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में गुणक नहीं होता, यह एक केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस पर निर्भर करता है, जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है और साथ साथ दुष्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समाज के लिए भला है, लेकिन वही दूसरे समाज के लिए वो बायस हो जाता है, या दूसरे धर्म के लिए वो उसका दुश्मन बन जाता है, यानी अपना पक्ष में। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग एक बुद्धिजीवी व्यक्तियों का दल हो सकता है। जिस तरह आजकल देख रहे हैं कई दल बना रखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कई दल तो ऐसे जो अपने धर्म के नाम पे ही दल बना लिया है। तो वो सेकुलर देश में
कैसा दल? तो देखिए, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए। वो कितने दूरदर्शी थे इस बात से आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े दूरदर्शी थे। ये बातें उन्होंने पहले भांप लिया था कि आगे चलकर लोग अपने अपने धर्म पे दल बनाएंगे, तो वो उस पर्टिकुलर धर्म के लिए बुद्धिजीवी हुआ, लेकिन दूसरे के लिए वो दुश्मन हो गया। जो बंदे इस तरीके से हैं वो देश के लिए खतरा है। ये मैं बातें अपने मन से नहीं बोलता हूं, ये बातें बाबा साहब अंबेडकर स्पीचेज के वॉल्यूम नंबर 1 से उनके कथन को बयान कर रहा हूं। हम कहते हैं कि ऐसे महान हस्ती, ऐसे महान विचारक, ऐसे महान शख्सियत जो इस देश को दिया है। नमस्कार, प्रणाम।